प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेमी सज्जनों, श्री हरि भगवान की सत्प्रेरणा से और गुरु महाराज जी के चरण कमलों की असीम कृपा से मैं आपके सामने हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हरि चर्चा का कार्यक्रम लेकर के और फिर उपस्थित हूँ। आप सभी का मुझे बहुत ही प्रेम और प्यार स्नेह मिल रहा है, जिसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह का प्यार आगे भी बनाए रखेंगे। सज्जनों, आज रामनवमी का पावन अवसर है और प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव पूरे विश्व में घर घर में रामनवमी के रूप में मनाया जा रहा है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। रामचरितमानस में तुलसीदास जी जन्मोत्सव के बारे में चर्चा करते हुए लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मधुमास यानी चैत्र मास, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष और अभिजीत मुहूर्त, ऐसे में प्रभु का पदार्पण धराधाम पर हुआ। सज्जनों, तुलसीदास जी लिखते हैं, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। ऐसे सुंदर मुहूर्त के अंदर, शुभ समय के अंदर, पावन समय के अंदर भगवान ने पदार्पण इस धराधाम पर किया। सज्जनों, जब जब भी महान आत्माएं, महापुरुष इस संसार में आते हैं तो उनका आने का जो उद्देश्य है वह प्राणियों में सद्भावना का प्रचार प्रसार करना है। और सद्भावना का प्रचार प्रसार आत्मज्ञान से ही संभव है और कोई साधन नहीं जिससे प्राणी मात्र जो है सद्भावना के रूप में अपने आप को रख सके। इसलिए तो हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में बार बार यही कहा जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सद्भावना से ही विश्व का कल्याण निहित है। सज्जनों, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस जिले में, जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस परिवार में सद्भावना का वातावरण नहीं होगा, वहाँ पर द्वेष भाव का वातावरण होगा। इसलिए सज्जनों, मानव मात्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं और वही सद्भावना का संदेश प्राणी मात्र को देते हैं।
इसलिए सज्जनों, आज हम महापुरुषों की जयंती, उनका जन्मोत्सव धूमधाम से क्यों मनाते हैं? अरबों खरबों मानव हो गए, चले गए, आए थे चले गए, कोई उनको याद नहीं करता है। लेकिन महापुरुष भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, बाबा नानक हुए, तुलसी हुए, महावीर हुए, भगवान बुद्ध हुए, अनेक महापुरुष जो धराधाम पर आए, आज उनकी जयंती मानव समाज मना रहा है और उनके संदेशों से प्रेरणा ले रहा है। आज हम बहुत प्रेम के साथ गाते हैं, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, सब गाते हैं। प्रभु कौशल्या के हितकारी नहीं थे, वो सब जन जन के हितकारी थे, जन जन के लिए आए थे। तो सज्जनों, संतों ने तो यही कहा, संतों का जो कथन है वो कहते हैं, तुलसी सूर कबीर और नानक ज्ञान की महिमा जानी, ज्ञान की महिमा जानी, ज्ञान के बस से ही मीरा की हो गई अमर कहानी, हो गई अमर कहानी। आत्म ज्ञान से ही चमका नरसी जी का सितारा, आत्म ज्ञान से ही चमका नरसी जी का सितारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। संतों का पैगाम यही है कि मानव जागे, अपने अंदर जो परमपिता परमात्मा है उसका दिग्दर्शन करे। इसलिए संतों ने प्रभु को जो है कहा बताया, सबके हृदय के अंदर बताया। आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिन जाने कत मरत प्यासा। वो आनंद का जो सिंधु है वह कहाँ है? सबके हृदय के अंदर है। और महापुरुष भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, सबने मानव को जो उनके समय में उनके संपर्क में आए उनको आत्मज्ञान दे करके और सही रास्ते पर चलाया। महाजनों एन गतः पंथा, जिस मार्ग पर महान पुरुष चलते आए हैं उसी मार्ग का उन्होंने पथ प्रदर्शन किया, उसी राह पर चलाने का प्रयास किया। इसीलिए आज उनको याद किया जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है, उनका हम नमन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तना माया गुण गोपाल। सज्जनों, वह परम पिता परमात्मा जो सबका दयालु है, सबका सृजक है, सबका पालनहार है और सबका संहारक है, ऐसा प्रभु जो सबके हृदय के अंदर है, आज हम उसको जानते नहीं हैं, केवल मानते हैं। और मानने से काम नहीं चलने वाला। उदाहरण के लिए, यदि आज हम जहाँ बैठे हैं ये मान लें कि हमारे जमीन के नीचे बहुत सारा तेल का भंडार है,
तो क्या उससे हमारा भला हो सकता है? क्या हमारी बाइक चल सकती है? क्या हमारी कार चल सकती है? क्या हमारी बसें चल सकती हैं? क्या हमारी रिफाइनरी चल सकती हैं? नहीं भाई, उसको एक प्रोसेस के तहत हमें बाहर लाना होगा और परिशोधन के द्वारा उसको शोधन करके उसको उस फॉर्म में लाया जाता है, तब उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से सज्जनों, परमपिता परमात्मा मानने का विषय नहीं है, परमपिता परमात्मा अनुभव का विषय है। रिलीजन इज सब्जेक्ट ऑफ रियलाइजेशन। जो धर्म है, जो अध्यात्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो अनुभव का विषय है। जैसे हवा हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हम उसका अनुभव कर सकते हैं। हवा चलती है, हमें महसूस होता है, गर्म है, ठंडी है, जैसी भी है वो हमें महसूस होता है। ऐसे सज्जनों, सबको चलाने वाली जो शक्ति है, परमपिता परमात्मा की जो शक्ति है, जिसके लिए कहते हैं GOD, गॉड। गॉड में 3 शब्द बताए गए, कहते हैं उसके 3 काम हैं। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर। वह परमपिता परमात्मा ही सबका जन्मदाता है, सबका पालक है और सभी का संहारक भी है। सज्जनों, ये मानव का जो शरीर मिला है, ये उसी तत्व को अनुभव करने के लिए, उसी परमात्मा तत्व को, आत्म तत्व को अनुभव करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। और समय के जो संत महापुरुष होते हैं, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ईश्वरं सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। सज्जनों, कहते ईश्वर कहाँ है? सबके हृदय के अंदर है। लेकिन मैं आपसे कहूं भाई, क्या आपने देखा है? तो आपका प्रश्न होगा जी ना, जी ना। तो कैसे कह रहे हैं? तो भाई संत कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। लेकिन सज्जनों, शास्त्रों में जो लिखा है, जो संत कह रहे हैं, जो उसको हमारे हृदय में अनुभव करा दे, वह सच्चे महापुरुष हैं। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। महात्मा कबीर कहते हैं, जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, और मुए मुक्ति कहे गुरु लोभी, झूठा दे विश्वासा। आज समय के महापुरुष सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज मौजूद हैं, हाजिर नाजिर हैं। उनकी कृपा से हमें आत्मज्ञान हुआ है और हमने उस आत्म सत्ता का साक्षात्कार किया है। और जो भी करोड़ों भक्त उनके संपर्क में आए हैं, सबको उन्होंने आत्मज्ञान दे करके और लाभान्वित किया है। आज हमारे पास भी एक सुंदर स्वर्णिम अवसर है, उस ज्ञान को प्राप्त करें, आत्मज्ञान को। आत्मज्ञान से ही चमका नरसिंह जी का सितारा। वह सितारा सबका चमक सकता है, सबके आज्ञा चक्र में वह सितारा चमक रहा है, जिसके लिए नवरात्रा चल रहे हैं। तो नवरात्रा में भी कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण
रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आप कैसे हो? आप मातृ स्वरूपा हो, आप जगत जननी हो। या देवी सर्वभूतेषु प्रकाश रूपेण संस्थितः ज्योति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, हे माँ जगत जननी, आप प्रकाश रूप हो, आप ज्योति स्वरूप हो, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। तो आत्मज्ञान के द्वारा ही उन्होंने, जो मंत्र दृष्टा है, उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने उस ज्योति को देखा। आज हम भी देख सकते हैं। कबीर साहब यही तो कहते हैं, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग। चकमक पत्थर में जैसे आग होती है और रगड़ते ही उसमें से चिंगारी निकलती है, ऐसे ही सजनों कहते हैं, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में। वह परमपिता परमात्मा हमारे अंदर है। हम ऊपर वाला कहते हैं, ऊपर वाला सबको देख रहा है। नहीं भाई, वो अंदर वाला है, वो सबके अंदर बैठा हुआ है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी ताको तैसो दे। सजनों, एक बहुत सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस के अंदर। भगवान जब वनवास में जा रहे हैं तो भ्रमण करते हुए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और वहां भगवान ने वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम करके और उनसे रहने लायक कोई स्थान बताएं, ऐसा अनुरोध किया, ऐसा नम्र निवेदन किया। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आप कैसी बात करते हैं? जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हर शंभु नचावन हारे। आप तो ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी नचाने वाले हैं और सारे जगत के सृष्टा हैं, और मेरे से पूछ रहे हैं मैं कहाँ रहूं, मेरे लिए कौन सा उपयुक्त स्थान है, बताओ। तो वाल्मीकि जी जो है वहां बहुत सुंदर सुंदर जो है बातें बताते हैं। कहते हैं, सुनऊ राम कहें कृपा निकेता, जहां बसऊं सिय लखन समेता। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे प्रभु, वैसे तो कोई जगह आपसे खाली है नहीं, ऐसी कोई स्थान है नहीं जहां आप नहीं हो, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा सब जगह मौजूद है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, भगवान सर्वत्र व्यापक हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीपोटेंट। वह सर्वव्यापी है, सर्वांतर्यामी है, और कहते हैं सबका पालक है। इसलिए सजनों, सबकी आत्मा को जानने वाला है। इसलिए सजनों, भगवान से वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे प्रभु, आप वहां रहो जहां पर जिनके श्रवण माने कान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके जो कान हैं वो समुद्र के समान हैं,
और कभी भी वो पूरे भरते नहीं हैं आपकी कथा सुनने से। सदैव आपकी कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे प्रभु, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करो। भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहू ग्रह रूरे। हे प्रभु, जिनके हृदय आपकी कथा, आपका भजन, आपका सत्संग से भरता नहीं है, जो कभी हगाते नहीं है आपकी कथा से, आप उनके हृदय में निवास करो। लोचन चातक जिन कर राखे, रहे दरस जलधर अभिलाखे। जिनको आपके चरणों की हमेशा लालना रहती है, लालसा रहती है कि कब प्रभु के हमें दर्शन मिलें। एक बूंद के लिए, एक एक बूंद के लिए जैसे चातक पक्षी तरसता रहता है, ऐसे ही प्रभु आपके दर्शनों के लिए जो जीव तरसते हैं उनके हृदय में आप निवास करो। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद बट भूषण धरई। कहते हैं आपको निवेदन करके जो भोजन ग्रहण करते हैं, आपको निवेदन करके जो भूषण वस्त्र धारण करते हैं, उन भक्तों के हृदय में आप निवास करिए। तो सज्जनों, हकीकत वास्तव में यथार्थ बात यही है। प्रभु सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन प्रभु से भी तो प्रेम कोई करे। तभी तो भगवान कहते हैं, भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल हैं, भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। सज्जनों, हमें भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हम भक्त कहलाएंगे। और भक्ति के लिए सत्संग का, गुरु महाराज जी के संसर्ग का, आत्मज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सज्जनों, मेरा तो आपसे यही निवेदन है, आज रामनवमी के अवसर पर हम भगवान से यही प्रार्थना करें, प्रभु मेरे दिल में सदा याद आना, हरि मेरे दिल में सदा याद आना, दया करके अपना है दर्शन दिखाना। हे प्रभु, आपकी याद हमेशा मेरे हृदय के अंदर बनी रहे, ऐसी कृपा करना। अब प्रभु कृपा करहूँ ही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। ऐसी कृपा प्रभु करो कि आपका स्मरण सदैव जीवन में बना रहे। बस बार बार वर मांगहूँ, हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सत्संग। प्रभु से बार बार यही प्रार्थना करें, जैसे भोलेनाथ ने भगवान से मांगा। भगवान शिव ने भगवान से क्या वरदान मांगा? बार बार वर मांगूं, हर्ष देव श्रीरंग। हे प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए और मुझे ऐसा वरदान दीजिए, बार बार वर मांगूं, हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनुपावनी। आपके चरणों की जो धूल है वो मुझे सदा मिलती रहे। पद सरोज अनुपावनी, भक्ति सदा सत्संग, आपके चरणों की भक्ति मुझे मिलती रहे, सेवा और सत्संग मिलता रहे, ये इसी से हमारा कल्याण होगा। इसलिए सज्जनों, रामनवमी के शुभ अवसर पर सब भक्तों को रामनवमी की शुभकामनाएं। और प्रभु आप पर सदैव दयालु रहें, प्रसन्न रहें, आपके सब मनोरथ सिद्ध हों, आपके जीवन के अंदर प्रभु की भक्ति का निवास हो। इसी कामना के साथ आज यहीं
इस वीडियो को विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।